स्टूडेंट, मैं अभय सांडिल्या आज फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फ्रेंड, इस पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, शेयरिंग होता कैसे है, इसमें क्या होता है, क्या टकराता है। इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग देखा नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कैसे करता है। तो हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल 4 होता है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। अब है सवाल, ये 4 ऑर्बिटल में शेप किसका कैसा है। तो एस ऑर्बिटल का हमेशा स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन्स गोलीय। पी ऑर्बिटल का डम्बल होता है, DOUMBLE, डम्बल। डम्बल मने डमरू, इस प्रकार से शंकर जी के हाथ में देखा होगा आपने डमरू, तो शेप पी ऑर्बिटल का डम्बल होता है। याद रखिए, डम्बल मीन्स डमरू, पी ऑर्बिटल का शेप होता है। डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल, इस प्रकार से जैसे आप लिख सकते हैं। और एफ ऑर्बिटल का नो शेप, कोई शेप नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पी ऑर्बिटल में 6, डी ऑर्बिटल में 10, एफ ऑर्बिटल में 14 कैसे होता है। यही 4 ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप करता है। यानी कैसे ओवरलैप करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल कितने प्रकार से ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। पहला है SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा है SP ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तीसरा है PP ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये हो गया हेड टू हेड। और चौथा है PP ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये हो गया साइड वाइज। आप लोगों ने देखा कि ऑर्बिटल कितने प्रकार का ओवरलैपिंग करता है, तो 4 प्रकार। SS ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, SP ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, PP ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हेड टू हेड, और चौथा है PP ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल साइड वाइज। अब हम लोग देखते हैं कि S यानी 2 S ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कैसे करता है। SS ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी 2 ऑर्बिटल SS ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए कैसे करता है। जैसे है H2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है ना। इसका वेट होता है 2। हाइड्रोजन इसमें 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर sp-df पर सजाते हैं तो 1s1 और इसका भी होता है 1s1। और s ऑर्बिटल में मैंने बताया था s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 से 2 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और ये भी s ऑर्बिटल है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको भी 1 से 2 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी दोनों को हीलियम गैस, हीलियम यानी इनर्ट गैस बनाएगा। s ऑर्बिटल का शेप होता है, मैंने बताया था स्फेरिकल, और इसका भी शेप स्फेरिकल है। दोनों एक दूसरे से शेयर करेगा यानी ओवरलैप करेगा और दोनों एक दूसरे से टकराएगा, यानी दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनता है। तो आपसे पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो जब 2 ऑर्बिटल हेड टू हेड जैसे सर हेड टू हेड टकराता है तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ लिखते हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग of orbital, due to the overlapping of s and s orbital, a very big bond is formed, which is called sigma bond। तो आपसे पूछेगा सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो जब 2 ऑर्बिटल हेड टू हेड टकराता है यानी इसमें एसएस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वह बिग बॉन्ड होगा। नोट किया जाए। दूसरा है बच्चों sp ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, पहला हम लोगों ने पढ़ा एसएस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और एसएस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में क्या हुआ, तो हेड टू हेड टकराया, एस और एस ऑर्बिटल टकराया, ओवरलैप किया और वहाँ जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, बिग बॉन्ड कहते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड बना। इसमें है एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन जो है और इसमें फ्लोरीन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, फ्लोरीन 9 नंबर पर है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, इसको सजाएंगे 1s1 और इसको सजाते हैं 1s2, 2s2, 2p5। और मैंने बताया है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन का 5 पूर रहा है, यानी 5 से 6 होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 से 2 होने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उस सिचुएशन में दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल
स्फेरिकल, और पी का क्या होता है डम्बल, डम्बल मीन्स डमरू, यानी पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल। इस प्रकार से ओवरलैप करेगा, लेकिन यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड में ओनली वन सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू द overlapping of S and P orbital, a strong bond is formed, which is called sigma bond। सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट, इस पर ध्यान दिया जाए, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है? दोनों का कैरेक्टर, एक एस से ओवरलैप करता है और एक पी से ओवरलैप करता है। एस का शेप होता है स्फेरिकल और पी का शेप होता है डम्बल, है ना। तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा, हालांकि सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा है पी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। पीपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पीपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है? तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। F2 फ्लोरीन गैस, दो फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन आपस में कैसे ओवरलैप किया? ये भी, इसका भी एटॉमिक नंबर 9 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p5। इसका भी यही होगा, 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ देखो बच्चों, P में 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी P ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 से कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर ध्यान दीजिए, ये सब याद रखिए, यानी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और P का शेप कैसा होता है? डम्बल होता है, डम्बल, और ए भी पी का शेप होता है डम्बल। दोनों टकराया, कैसे टकराया? दोनों का हेड, ए हो गया हेड और ए हो गया साइड वाइज, यानी हेड टू हेड टकराया। जब हेड टू हेड टकराया तो वहाँ जो बॉन्ड बना उसको क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगा। तीनों ओवरलैपिंग यानी एसएस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एसपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पीपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन तीनों में क्या अंतर है? तीनों का सिग्मा बॉन्ड में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? पीपी ओवरलैपिंग का सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ लिखते हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग of P and P orbital in head to head, a most strong bond is formed, which is called sigma bond। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि एसएस ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पीपी ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एसपी ओवरलैपिंग करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन तीनों में किसका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है?
तो पीपी ओवरलैपिंग जब ओवरलैप करता है तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोगों ने देखा कि पीपी ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बना और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। अब फोर्थ देखते हैं, है चौथा पीपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों इस पर ध्यान दिया जाए, यहाँ जो बनेगा साइड वाइज, यानी हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाएंगे 1s2 2s2 और 2p4। इसका भी यही होगा 1s2 2s2 2p4। स्टूडेंट देखा जाए p में यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है, 4, और p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ए भी लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ए भी लेगा, यानी दोनों 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। यानी दोनों जब भी ओवरलैप करेगा तो साइड वाइज करेगा, क्योंकि 2 जगह टकराना है, यानी एक जगह और ये दूसरा जगह, यहाँ भी बॉन्ड बना यहाँ भी बॉन्ड बना, यानी दोनों के बीच जो बॉन्ड बना इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा और पाई, तो यहाँ नोट कीजिएगा ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ p and p orbital in side wise, a big bond is formed which is called sigma and pi bond। यानी पीपी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल साइड वाइज करेगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन यह जो बॉन्ड होगा बिग बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा। और सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच बच्चों सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। हम लोग सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं किसमें है, डबल बॉन्ड किसमें है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा F2 के बीच सिंगल बॉन्ड है, O2 के बीच डबल बॉन्ड है, और N2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी F और F के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड में केवल 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनना, कैसे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एक दूसरे से टकराया, यानी कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एसएस ओवरलैपिंग करेगा,
SP ओवरलैपिंग करेगा, PP ओवरलैपिंग करेगा और PP ओवरलैपिंग साइड वाइज करेगा, यानी 4 प्रकार से ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करता है। बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन लेकर के आते हैं। एक ट्रिक मेथड से बताया जाएगा, बहुत ही आसान होगा, उसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा, और ये सीख लेने के बाद आपको आसान होगा। और बच्चों अभी तक आप हमारे परिवार का सदस्य नहीं बना है तो आप बनिए, मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आसानी से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और अगले क्लास के लिए धन्यवाद देता हूँ ताकि आप सफल हों।